मेरी शराफत ने मेरी टिकट का मेरा शोषण कर दिया। मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा और बड़ी अच्छे विजन के साथ, अच्छी जीत के साथ मैं विन करूंगा और मेरी जनता मेरे साथ है। कि जब शेर सामने आएगा तो देखेंगे। हम शेर को पहले क्यों इनवाइट करें, आएगा तो देखेंगे। आज कोई हमारा तैयारी नहीं है कि शेर आएगा देख लेंगे। भाई, हरियाणा में लोकसभा सीटों के बंटवारे के बाद अब रूसने मनाने का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल फिलहाल बात कर रही हूं हिसार लोकसभा में कांग्रेस की टिकट पाने की उम्मीद रखने वाले नेता अशोक गोयल मंगालीवाला की। फिलहाल उन्हीं के घर के सामने खड़ी हुई हूं और आप देख सकते हैं कि कल तक जिस घर के सामने बड़े बड़े कांग्रेस के पोस्टर्स और ऊंचे ऊंचे कांग्रेस के झंडे नजर आते थे, आज वहां से सब कुछ गायब कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गोयल मंगालीवाला पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर आस्था जता रहे थे और लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दी जयप्रकाश उर्फ जेपी को, जिसके नाराजगी के चलते अशोक गोयल मंगालीवाला ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और इसी कड़ी में आज उनसे बातचीत करने पहुंचे थे तो उनका दर्द जो है साफ छलका। जहां उनका कहना था कि एक तरफ नॉन जाट कैंडिडेट के साथ जो है नाइंसाफी है, तो वहीं हिसार के लोगों के साथ भी ये बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अभी तक हिसार लोकसभा के अंदर 4 कैंडिडेट मैदान में थे और चारों ही हिसार लोकसभा से बाहर के वासी थे। ऐसे में हिसार के लोगों के साथ ये बड़ी नाइंसाफी बताते हुए उन्होंने अपने मन की बात कही। चलिए आपको भी दिखाते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दृश्य। जी अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के टिकट के दौड़ में आप थे, टिकट कट गई है और क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की मैं दौड़ में था, मेरा फाइनल में नाम था, सेमीफाइनल में विन कर चुका था, मैनिफेस्टो में मेरा नाम गया था। किन शक्तियों ने, चंद वजहों ने, मेरी शराफत ने मेरी टिकट का मेरा शोषण कर दिया। जब ये मेरे अपनों को पता लगा, जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनके साथ मैं 5 साल मेरी लोकसभा में मेहनत की है, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो मायूस होकर फ़ोन करने लगे कल से कि अशोक जी हम क्या करें, हमें रास्ता बताओ। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैं आज सबके साथ, हज़ारों बंदे मेरे चाहने वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम सब चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय इलेक्शन लड़ो, हम आपको जिताएंगे। मेरे परिवार का जो डिसीज़न है मैं ना नहीं कर पाया। इलेक्शन हार जीत के लिए नहीं लड़ना, इलेक्शन जीत के लिए लड़ना है। उनका मन है कि हम तन मन धन लगाकर हम अपने बाबूजी को जिताएंगे। जो उन्होंने मुझे मन से ऑफ़र की, मेरे को मंजूर था। मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा और बड़ी अच्छे विजन के साथ, अच्छी जीत के साथ मैं विन करूंगा और मेरी जनता मेरे साथ है। सर, पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारी जताते हुए आप लगातार जो है अलग अलग गांव के अंदर जाकर के कार्यक्रम कर रहे थे और आपको टिकट कैसे ही एकदम से आपने पार्टी छोड़ दी है? क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई आपको पहले से कहा गया था कि आप तैयारी करें या कोई ऐसी कमिटमेंट थी? मैं कोई कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने लंदन का सुख छोड़ के नहीं आया। मैं मेरी अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया। जैसे जैसे लोगों के भाव देखे, जैसे जैसे लोग मुझे चाहने लगे, दिल से जुड़े, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से मेरे दादा की, लाला जुगल किशोर एक्स MP, उनकी पार्टी, पैतृक पार्टी को हमने ज्वाइन करा। सेवा, हमने वो सेवा करी। हमने 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर पार्टी में जगह बनाई। सेमीफाइनल हमने विन किया। फाइनल में किन्हीं कारणों से हमें आउट कर दिया गया। हम आउट के काबिल नहीं थे। पब्लिक की चाहत थी, समीकरण बने हुए थे कि इस बार मंगालीवाला जरूर इलेक्शन लड़ेगा। राइट मैन, राइट इलेक्शन था, लेकिन हम बाहर हुए।
इसलिए मेरे अपनों ने ये मन बनाया कि बाबूजी आप ना नहीं करेंगे, आप इलेक्शन लड़ोगे, कोई कमी नहीं है आप में, हमें आपकी शराफत की बेस पे इलेक्शन विन करेंगे। और शराफत की वजह से मैं टिकट से वंचित हुआ और आज मैं किसी पार्टी में ना जाकर मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और मैं विन करके दिखाऊंगा। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी जनता मेरे साथ है। इससे पहले भी आप काफी समय से राजनीति करते रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, अब निर्दलीय के तौर पर हैं। क्या आपको नहीं लगता लगातार इस तरीके से दल बदल से कहीं ना कहीं हम दल नहीं बदल रहे। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी आदरणीय है, बीजेपी मेरी आदरणीय है, हमने कोई बुराई नहीं करनी। मैं मेरे व्यवसाय के लिए, मैं मेरी मार्केटिंग के लिए, मैं अपनी शोहरत के लिए पार्टियां नहीं बदल रहा। मैं मेरी जनता की सेवा कैसे करूं? मेरी सेवा एक मेरा माध्यम है, सेवा मेरा लक्ष्य है, सेवा के लिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। उसके बाद विन होने के बाद जो मेरी जनता का फैसला हुआ देख लेंगे। वाले जी क्या मुद्दे रहेंगे अब जिनको लेकर आप मतलब लड़ना चाह रहे हैं? मेरे मुद्दे तो आप भी सब उस टाइम थे जब मैंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था। मेरा अपना 10 आइटम है, 5 मैंने आपके बीच ला दी। 5 जिस दिन मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो मैं ला दूंगा और करूंगा, अच्छा काम करूंगा। आप सब, मेरा परिवार और मीडिया भी, आपने मेरी कार्यशैली देखी है, आपने कैमरे में कैद कर कर लोगों के बीच लोगों को जगाया है, आपका बड़ा साथ रहा है। आगे भी आपका साथ चाहिए और साथ रहा है। लागे लोग जागे, मुझे पहचाने, मुझे सेवा का मौका मिले, मेरा विजन पूरा। सर दीपेंद्र हुड्डा भी आपके यहाँ पर आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी बड़े क्लोज रहे हैं आप। बाहर आपने बड़ा झंडे और बैनर लगा रखे थे अपने कोठी के बाहर, अभी कांग्रेस का झंडा भी उतरा हुआ है, सारे बैनर भी आपने, मतलब इतना वो था आपका अट्रैक्शन था, 1 मिनट में ही सारा सब खत्म हो गया। मैंने अभी क्या कहा है कि जी कांग्रेस से अट्रैक्शन बंद नहीं हुआ है। हम कांग्रेस के बैनर के नीचे मेरी जनता का, मेरे अपनों का अरमान कैसे पूरा करूं? उनके अरमान नहीं पूरे होने से हमने निर्दलीय का डिसीजन लिया, इंडिपेंडेंट का डिसीजन लिया। तो साथ में मैंने अभी दोबारा बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की मेरे मुख से कभी बुराई नहीं होगी, ना भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़कर जीत कर हम समय पे फिर डिसीजन लेंगे क्या करें। कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी दिया है जयप्रकाश यहाँ से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़र में क्या सही प्रत्याशी? देखिए, हमारी नज़र कभी किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम क्या है, हम पब्लिक के बीच हमारी लक्ष्मण रेखा खींचकर हम अपना फेस दिखाना चाहते हैं कि हमारे क्या विज़न है, क्या पब्लिक के हित में हूँ मैं, क्या मैं पब्लिक का भला कर सकता हूँ। वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे पहचानो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक मौका दे दीजिए, विकास कर दूंगा, बदलाव ला दूंगा। जो आज तक बदलाव नहीं आया, मैं बदलाव ला दूंगा। जैसे कि पहले पिछले दिनों की बात करें, हर इलाके में, हर गांव में आप पहुंचे हैं, लोकसभा की आप तैयारी पहले से कर रहे थे। क्या अब ये डिसीजन जो आपने लिया है, पूरे लोकसभा के जो आपके लोग हैं, जो आपकी जनता है, जो आपके मित्र हैं, उनसे सलाह मशवरा करके लिए या कुछ चंद लोगों उसके द्वारा आपने लिया है ये डिसीजन? पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभा के बड़े मोजिज आदमी आज 11 बजे यहाँ इकट्ठे हुए थे, हजारों लोग। उनके बीच 2 घंटे वार्तालाप होकर उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको लड़ना पड़ेगा। जब मेरे परिवार का डिसीजन है, नरम गरम क्या होगा वक्त बताएगा। नरम तो होने नहीं तो गरम रखूंगा। मंगाली वाले जी, जैसे कहा जा रहा है कि बाकी तीनों प्रत्याशी हिसार से नहीं है, मूल रूप से आप हिसार में जन्मे हैं, तो क्या आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? मेरी सोच में मिलेगा। वो तो आप मीडिया, आप भी जानते हो, आप भी जानते हैं। हम तो अपना विदेशी सुख अपनों के लिए छोड़ के आए हैं। जब एक ऐसे विदेशी बाबू बैठा है आपके बीच, आपने क्या विदाउट लोकसभा से आउट से इंपोर्ट करने पड़े हर पार्टी ने कि यहाँ कोई ऐसा लाल है ही नहीं कि हिसार लड़ पाए। अरे कि हम छुपे रुस्तम थोड़ी थे, हम तो आप ही के बीच थे। एक दाव चल लेते, हमारे ऊपर ट्राई तो कर लेते। कोई लेने नहीं आया, देने आया हूँ, तन मन धन देने आया हूँ। सर, आपने जो डिसीजन लिया है उसके बावजूद कोई हाई कमान से कोई फोन आपके पास आया हुड्डा साहब की तरफ से, दीपेंद्र साहब की तरफ से कि भाई मत जाओ आप पार्टी छोड़कर, ऐसा डिसीजन मत लो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। आएगा भी तो मेरी पब्लिक जो आज बैठी थी A to Z डिसीजन लेगी, क्योंकि मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहा, मैं उनका नुमाइंदा हूँ।
वो मेरे साथ है। वो बोलते कि तन मन धन लगाएंगे। आप हवन कर रहे हो, हवन कुंड के अंदर हमें अब तो होती डाल लेंगे, मत में राइट है, डालो। ये हवन कुंड मेरा नहीं है, मेरे अपनों का है, बची हुई हफ्ती मैं डाल दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है अगर जैसे ऊपर नेतृत्व से कॉल आता है, आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गोयल साहब कोई बात नहीं, आप बैठिए, चुनाव मत लड़िए, तो आप ये भी वापस भी हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, जनता से सलाह मशवरा करके नहीं, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया कोई बात नहीं, देखो, या आप मैदान में डटे रहेंगे? देखो, लोकसभा तो लड़ूंगा। अच्छा, लोकसभा मेरे जनता का विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा। मतलब तय है लोकसभा लड़ना? तय है, लड़ूंगा। सर साथ ही एक फैक्टर है, जैसे हिसारी और नॉन हिसारी अभी बात कर रहे थे कि 4 कैंडिडेट अब तक मैदान में हैं, चारों ही बिना हिसार के रेजिडेंट नहीं है। दूसरा सवाल ये कि चारों ही कैंडिडेट जाट हैं, तो क्या नॉन जाट होने का फायदा आप मानते हैं कि आपकी इस राजनीति में आपको मिलने वाला है? आप सभी अनुभव बैठे, मीडिया हो, आप ही प्रचार कर रहे हो, आप खुद ही बोल दो, डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। सारे आउट ऑफ लोकसभा है, किसी को इतना बड़ा मोटा ताज़ा इंसान में नज़र ही नहीं आया कि मैं भी बैठा हूँ पार्टी में, है? क्यों ऐसा किया? तो जैसे कि जनसेवा करने की भावना से आप अपना व्यापार छोड़ के बच्चों को संभाल के यहाँ आए, उसके बाद आपने काम भी शुरू किया जनसेवा में, तो क्या पार्टियाँ नहीं समझ सकती कि कोई न कोई व्यक्ति आया है जनसेवा करने के लिए, उसको हमें अहमियत देनी चाहिए? देखिए, आप हर रोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, है? तो आप इस बात को ज़्यादा समझेंगे, उन नेताओं को ज़्यादा समझेंगे, उन अनुभवी को ज़्यादा समझोगे, वो उन्होंने क्यों वंचित रखा। हमने तो अपना एक प्रेजेंटेशन दी थी कि हम सेवा के काबिल है, सेवा का मौका दो। पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक की चाहत है, मेरे को मौका दो। इसीलिए मैं सेमीफाइनल में सेकंड नंबर पे नाम था, फाइनल पे मेरा फाइनल था 2 घंटे पहले, मेरी शराफत ने मेरा नाम काट दिया। क्या ऐसे कारण रहे जो आपका एक तरह से टिकट कटने का? डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं पता ना। आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्या कोई बड़ी रैली करोगे या किस तरीके से, मतलब डेफिनेटली करेंगे रैली, हम क्यों नहीं करेंगे। बड़ी शान और शौकत और मेरी अपनों के बीच हम नॉमिनेशन भरने जाएंगे, अच्छी संख्या के साथ भरने जाएंगे, सुंदर काम करेंगे, कहीं कमज़ोर नहीं रहेंगे। पार्टी बैनर के अलावा हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिंदल परिवार के साथ भी आपके अच्छे संबंध है, जैसे कि पुराने आपके एक तरह से पारिवारिक संबंध भी है। जिंदल परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है जिंदल परिवार ने? नहीं, देखो, वो तो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है। हम उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बहन जी मेरा साथ दो, आपकी कोई मजबूरी नहीं हो, मैं आपका अपना हूँ, मैं हर एक के पास जाऊँगा, मेरा फ़र्ज़ है जाने का, सब पर रिक्वेस्ट करूँगा। जो मेरा साथ दे देगा वाह, और जो नहीं देगा वो भी वाह, क्या बुरा। तो पूरी तरह से हिसार में लोकसभा चुनाव लड़ने की बिगुल आपने बजा दिया है? भाई साहब देखो, कमज़ोर नहीं है, कच्ची बात करेंगे तो लोग विश्वास क्यों करेंगे? जब पारिवारिक फैसला हो चुका है, हम कच्ची बात कर कर कल सुबह मैं अवॉइड करूं तो मेरा विश्वास ही खत्म है। हाँ, जिंदगी विश्वास पे चल रही है। एक सर बड़ी बात चल रही है कि बीजेपी जो है डर की राजनीति करती है। कोई भी आरोप हो, वो वॉशिंग मशीन में धोते हैं, उसको अगले दिन जो है बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। यही आरोप नवीन जिंदल के ऊपर भी लगता है कि नवीन जिंदल के साथ भी सेम यही हुआ है, उनको डर दिखाया गया कि ईडी का। ये इस बात से आप कितना सहमत है, क्या कहते हैं? सहमत तो क्या है, देखिए जब शेर सामने आएगा तो देखेंगे। हम शेर को पहले क्यों इनवाइट करें, आएगा तो देखेंगे। आज कोई हमारा तैयारी नहीं है कि शेर आएगा देख लेंगे। तो जैसे कि चौटाला परिवार से 3 नुमाइंदे खड़े हैं यहाँ पर, दो बहन, एक बहू हैं, एक ससुर जी हैं, क्या मानते हैं उसको? चौटाला परिवार के तीनों के तीनों प्रत्याशी हिसार लोकसभा चुनाव में मैदान में खड़े हैं। देखिए, मानना क्या है, फिर मैं वही कहता हूँ रमेश जी, ये तो आपकी खुद की भी सोच है जो अंदरूनी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो है मेरी वो बहनें, वो चौटाला परिवार, आप खुद जानते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक के बीच जिस पार्टी ने कौन कौन से नुमाइंदे ला के खड़े किए और मेरी जनता ने मेरा फेस के ऊपर क्या फैसला किया, वो डिसीजन आपकी कॉन्शियस, आपका पुराने वीडियो जितनी बनी है वो बता देगी कि मेरी जनता का फैसला राइट है या नहीं। तो भाई ये अपडेट हिसार लोकसभा से सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।